जय सिया राम। एक आवश्यक चर्चा करने की इच्छा हुई। गर्मी का महीना आ गया है तो बॉटल में बिकने वाले जो लिक्विड हैं, जैसे ठंडा में माजा हो गया, स्प्राइट, कोका कोला, ये सारी चीज़ें आप ले आते हैं, खुद भी पीते हैं, अपने बच्चों को भी पिलाते हैं। उस विषय पर हमने सोचा कि आज कुछ चर्चा की जाए, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों का विचार ये है कि सब तो करते हैं तो हम क्यों न करें। तो जब तक हम सब की ओर देखेंगे तब तक हम सिर्फ वही काम करेंगे जो करने लायक नहीं होता। जो बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनकी ओर हम कभी नहीं देखते कि वो तो ऐसा करते हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। जो गलत काम लोग करते हैं उसकी हम लोग तुलना कर देते हैं कि सब तो ऐसा करते हैं तो हम क्यों न करें। आप जो लोग भी हमारा वीडियो देखेंगे, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप एक दिन मान लीजिए माजा की एक बॉटल ले आइए और उसको 10 दिन छत में रख दीजिए धूप में। उसके बाद ले आइए नीचे पीने के लिए और सबको बताइए कि हाँ, ये 10 दिन धूप में हम छत में फेंके थे। तो देखिए क्या उसको लोग पीना चाहेंगे। आपके घर के बच्चे, आप, बड़े बुजुर्ग, सबको वही पिला दिया करते हैं हम लोग। तो वो जब बन के चलता है माजा, जहाँ से भी बन के चलता है, स्प्राइट हो, कोका कोला हो, पेप्सी हो, कुछ भी, जो भी आपके बॉटल की चीज़ें आप ले आते हैं, पहली बात वो प्लास्टिक की बॉटल में पैक है, एक जहर ये हो गया। दूसरी बात, उसमें न जाने क्या क्या केमिकल के रूप में पड़ता है, दूसरा जहर ये हो गया। तीसरा जहर ये हो गया कि वो जहाँ से चलता है और आप जहाँ से लेते हैं, उन दोनों के बीच में जितनी दूरी और जितना समय लगता है उसका आप अगर ख्याल करेंगे तो कभी नहीं पिएंगे। हम सिर्फ बॉटल जिस दुकान से लेते हैं बस इतना सोचते हैं जैसे इसके फ्रिज में बन के तैयार हुआ और हम लेके पी रहे हैं। हम बैक नहीं जाते कि ये बना कहाँ, चला कहाँ से और कहाँ कहाँ से होते हुए किस तरह से यहाँ तक पहुँचा है। जब तक बॉटल फ्रिज में नहीं जाता, यकीन मानिए, आप खोज करिए तो आपको मिलेगा। आप लोग भी रोड पर बाइक लेके, फोर व्हीलर लेके निकलते हैं, आप देखते होंगे कि रोड किनारे पानी का बॉटल और ठंडा, सारी चीज़ें रोड के किनारे जहाँ थोक विक्रेता हैं उनके यहाँ बिल्कुल धूप में बिल्कुल बाहर पड़ा रहता है। और वो चीज़ कहाँ से चला है, कब से चला है और इतनी कड़ी धूप में वो हमेशा सदैव बाहर ही रहता है, कोई घर में अपने स्टॉक नहीं रखता। रोड के किनारे दुकान होती है और दुकान के बाहर धूप में ही बड़े बड़े बंडल में पैक होके पड़ा रहता है। तो सोचिए, वो पहले तो बनने से ही उसमें केमिकल आया, प्लास्टिक में पैक है, खट्टी चीज़ें, मीठी जैसी भी हों, तो सोचिए उसमें कितना जहर हो गया। और उसको हम बड़े शौक़ से पैसा देकर ख़रीद कर घर में ला के पीते हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र गुजारिश है कि कोई भी ऐसी चीज़ उपयोग करने की इच्छा अगर बहुत है, पहली बात तो ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल ना उपयोग करें। उसमें से आपके लिए मान लीजिए बहुत इच्छा है कि नहीं हम कुछ ठंडा जैसा पिएँ, तो आप बढ़िया आम ले लीजिए मार्केट से और प्रभु को भोग लगाइए। अमनिया मत पाइए उसको, प्रभु को भोग लगाइए, पूजा करिए। सुबह छिलके उतार दीजिए, सिर्फ गूदा गूदा निकालिए, गुठली सहित भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भोग लगने के बाद उसमें से कोई भी जरा सी भी मात्रा कुछ फेंकने वाली नहीं होती। गुठली तो हम खाते नहीं, इसलिए हमें भोग, हर वस्तु जो भी लगाई जा सकती है उसको ऐसे लगाना है कि उसमें से निकाल के जो बाहर फेंकने की चीज़ है उसको हम भोग लगाने से पहले निकालें। उसको आप निकाल दीजिए और भगवान को भोग लगाइए। उसके बाद उसको आप प्रसाद के रूप में भी एक तो पाएंगे, तो प्रसाद, तन मन सब पवित्र हो जाएगा। देखिए, 100 रुपये का आप माजा ले आते हैं, एक एक गिलास भर के लोगों को होता होगा, और आप उसमें क्या है, सिर्फ जहर पी रहे हैं, पैसे देकर जहर खरीद कर पी रहे हैं। स्लो पॉइज़न, कहीं से नहीं कह सकते आप कि वो कहीं से अच्छी है। वो बॉटल की चीज़ें कहीं से भी अच्छी हैं ये आप नहीं कह सकते। आपको अगर पीने की इच्छा है, घर परिवार को पिलाने की इच्छा है, आप 1 किलो आम लाइए, भगवान को भोग लगाइए और उसका गूदा निकाल कर मिक्सर में डालिए, थोड़ा सा शक्कर डालिए उसमें अधिक मीठा होने के लिए। और बहुत स्टैंडर्ड पीने की इच्छा है तो आइस डाल सकते हैं, बर्फ़, पर हम तो इसके लिए भी नहीं कहेंगे भाई बर्फ़ भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। आप बढ़िया ठंडे पानी में, नॉर्मल ताज़ा पानी, ठंडा पानी इसमें मिलाएं तो पतला भी हो जाएगा और ज़्यादा भी हो जाएगा और सबके लिए हो भी जाएगा और टेस्टी भी रहेगा, पौष्टिक भी रहेगा। मतलब सेहत के लिए पैसा भी बचा और सेहत बची। सबसे ज़रूरी है सेहत बची। देखिए, ये आज हमने भोग लगाया है भगवान को और इसका बिल्कुल 1 नंबर का देखिए माजा बना लिए हैं। ऐसे आप भी बनाएं माजा
और बिल्कुल शुद्ध और ताज़ा है, सेहत के लिए 1 नंबर का। आप भी पिएं, अपने घर वालों को पिलाएं। जय श्री राम।